कर्नाटक की सियासत इस वक्त अपने सबसे नाटकीय मोड़ पर है, जहां सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के घमासान के बीच डीके शिव कुमार के बदले रुख ने प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। और डीके के समर्थकों का दिल अब बस टूटने वाला है, क्योंकि जिन्हें प्रदेश के अगले सीएम के तौर पर देखा जा रहा था, सिद्धारमैया के सबसे बड़े दावेदार और चुनौतीकर्ता के रूप में देखा जा रहा था, उनके सुर अचानक बदल गए हैं और वो अब खुलकर कहने लगे हैं कि हाई कमान जो भी फैसला करेगा वही अंतिम होगा। यानी सियासत की इस जंग में शिव कुमार ने क्या सरेंडर कर दिया? जबकि इसी बीच कांग्रेस के भीतर एक नए समीकरण ने भी प्रदेश से लेकर दिल्ली तक का सियासी पारा उफान पर पहुंचा दिया है और कर्नाटक सीएम के तौर पर अब डीके नहीं, खड़गे की बात होने लगी है। जी हां, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाने के लिए सोनिया गांधी तक अर्जी पहुंचाई गई है और दलित नेतृत्व का हवाला देकर डीके का सपना चकनाचूर कर दिया गया है। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज के टर्निंग पॉइंट में बात करेंगे कर्नाटक की सियासत में चल रहे हाई वोल्टेज ड्रामा को लेकर, जिसने राहुल से लेकर सोनिया तक को परेशान कर दिया है और हर ओर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, कांग्रेसियों में भी और दोनों गुटों में भी। कर्नाटक में नहीं थम रहा बवाल, डीके वर्सेस सिद्धारमैया की लड़ाई खत्म, खड़गे की एंट्री से हो गया बड़ा खेला, राहुल सोनिया ने पकड़ा माथा। कर्नाटक में कांग्रेस का क्या होगा? कर्नाटक के समीकरण बदलने लगे हैं। सीएम चेहरे के तौर पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की दावेदारी जोर पकड़ने लगी है। एक ओर सिद्धारमैया हटने को तैयार नहीं है, तो दूसरी ओर डीके शिव कुमार अब पीछे हटते दिख रहे हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है, क्या कर्नाटक की कमान दो धुरंधरों की खींचतान के बीच निकलकर सीधे खड़गे के हाथों में चली जाएगी? सियासी पर्दे के पीछे की हर हलचल कर्नाटक में बड़े उलटफेर की ओर इशारा कर रही है और सब कुछ ठीक नहीं है। एक और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के समर्थक अपने नेताओं को सीएम की कुर्सी पर बिठाने के लिए दिल्ली में पूरा जोर लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सीएम सिद्धारमैया अपने पद को किसी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है। वो बार बार कह रहे हैं कि वो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। इस बीच एक और दिलचस्प बात सामने आ गई। कांग्रेस नेताओं का एक समूह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पीछे लामबंद होने लगा है। उन्हें कर्नाटक का सीएम बनाने की मांग करने लगा है। हालांकि ये मांग कोई नई नहीं है, पहले भी कई बार ऐसी मांगे आ चुकी है और खड़गे खुद ये इच्छा जता चुके हैं कि उनको सीएम बनना है। दरअसल खड़गे कर्नाटक में एक बड़ा दलित चेहरा है। पिछले कई सालों से खड़गे समर्थक कर्नाटक में सीएम पद पर किसी दलित को बिठाने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तक लेटर पहुंचाए जा रहे हैं। राहुल गांधी तक को मेंशन किया जा रहा है, जिसमें खड़गे को सीएम बनाने की अपील की जा रही है। 22 नवंबर को लिखे और दिल्ली बेंगलुरु में बड़े पैमाने पर सर्कुलेट हुए इस लेटर में कहा गया है कि लीडरशिप में दलितों के दशकों से कम रिप्रेजेंटेशन को ठीक ठाक करने का यह ऐतिहासिक और सुनहरा मौका है। लेटर में 1956 में कर्नाटक बनने के बाद से किसी दलित सीएम की कमी पर दुख जताया गया है। कहा गया है कि इस कम्युनिटी की कांग्रेस के प्रति पक्की वफादारी रही है, हमेशा कांग्रेस को वोट मिला है। नेताओं का कहना है कि खड़गे सीएम पद के लिए काबिल लीडर है। उनका लंबा अनुभव, ईमानदारी और कर्नाटक के लोगों के साथ गहरा जुड़ाव उन्हें इस समय प्रदेश को गाइड करने के लिए एकदम सही चेहरा बनाता है। इस वक्त सीएम पद को लेकर मुख्य लड़ाई शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में है। शिव कुमार प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता में लाने का क्रेडिट पाने वाले जाने माने वकालिगा नेता हैं। कुछ दिनों पहले नागा साधुओं के ग्रुप ने शिव कुमार से उनके घर पर मुलाकात की थी, उन्हें आशीर्वाद दिया था और सीएम की सीट पर बैठने की रिक्वेस्ट की थी। इस विवाद पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बड़ा बयान दे दिया और माहौल को गर्मा दिया कि स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि सीएम सिद्धारमैया 5 साल सीएम बने रहेंगे, यानी 2.5 साल वाला कोई फॉर्मूला नहीं है। बीच में बदलाव होगा या नहीं, यह फैसला पूरी तरह से हाईकमान पर छोड़ा गया है। हम खुद कोई बदलाव नहीं कर सकते। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो कांग्रेस आला कमान ही अंतिम निर्णय लेगा। डीके शिव कुमार दावेदारी से हटे पीछे।
ऐसी खबर आई कि कुछ दिनों पहले डीके शिव कुमार ने अपने समर्थकों से कहा था कि वो पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए सिद्धारमैया पर कटाक्ष किया था और साफ साफ कह दिया था कि कोई भी परमानेंट नहीं हो सकता। वहीं सिद्धारमैया ने भी मीडिया से बातचीत में कहा था कि चिंता मत कीजिए, विधानसभा में अगला वित्त बजट मैं ही पढ़ूंगा। यानी ड्रामा तो जबरदस्त है, बस दोनों नेताओं को डर इस बात का है कि कहीं खुद की इमेज अगर एक बार कांग्रेस आलाकमान की नजर में खराब हो गई तो एक झटके में सब कुछ खत्म हो सकता है। लेकिन अचानक से माहौल पलट गया है, जी हां, और डीके के सुर खास तौर पर बदल गए हैं। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जारी बवाल के बीच डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 2.5 साल के सीएम फॉर्मूले जैसी कोई बात ही नहीं हुई, ये सब मीडिया की उपज है। पार्टी हाईकमान जो तय करेगा वो हम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी हाईकमान अगर तय करता है कि उनको बतौर सीएम काम करना है तो वो ऐसा करेंगे। कुल मिलाकर पार्टी हाईकमान जो फैसला लेगा मुझे स्वीकार होगा, शिव कुमार को स्वीकार करना पड़ेगा। दरअसल ऐसे दावे किए जाते हैं कि कर्नाटक में 2023 में कांग्रेस की जीत के बाद सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच 2.5 साल तक का फॉर्मूला सेट कर दिया गया और यह कहा गया कि 2.5 साल सिद्धारमैया रहेंगे और 2.5 साल शिव कुमार रहेंगे। हालांकि इसका लिखित जिक्र कहीं नहीं है, मौखिक भी जिक्र कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने नहीं किया है। पहले 2.5 साल सिद्धारमैया का सीएम कार्यकाल पूरा हो चुका है, अब अगले 2.5 साल पर नजर है जो लगभग अब शुरू हो चुकी है। इसके बाद ही कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कयासबाजी चल रही है और सरकार भी सुरक्षित नहीं है। पार्टी के नेता भी इसको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। कई गुट बन चुके हैं, शिव कुमार का गुट अलग है, सिद्धारमैया का गुट अलग है, खड़गे का एक नया गुट है। उसके अलावा अपनी अपनी जातियों के नेताओं को आगे बढ़ाने वाला भी छोटा छोटा गुट है। इसी बीच डीके शिव कुमार के कुछ समर्थक दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद बीते दिनों पार्टी के दोनों बड़े नेता दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। डीके शिव कुमार ने कहा था अभी हाल में कि ऐसी कोई डील की बात ही नहीं हुई, यानी जो बड़ा बयान दिया। सिद्धारमैया जो कुछ कहते हैं वो वेद वाक्य है, वो हमारी पार्टी की बड़ी पूंजी है, मैं उनका सम्मान करता हूं और उनके मार्गदर्शन में काम करता रहूंगा। अगर इतना कुछ है तो भाई इनके विधायक दिल्ली में जाकर मांग क्यों कर रहे हैं? कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि पावर शेयरिंग के मुद्दे पर मीडिया ने कंफ्यूजन पैदा किया है। हम सभी पार्टी हाईकमान का सम्मान करते हैं। पावर शेयरिंग के मसले पर ना तो मैंने ही और ना ही किसी अन्य ने कोई बात की है। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़े एक सवाल पर कहा कि पार्टी हाईकमान का मतलब शीर्ष नेताओं से जुड़ा है। दरअसल खड़गे ने कर्नाटक में नेतृत्व के मसले पर कहा था कि पार्टी हाईकमान इस पर फैसला करेगी, यानी अब सबको पार्टी हाईकमान का ही फिक्र हो रहा है। हालांकि सिद्धारमैया निश्चिंत है, लेकिन इससे आप ये मत सोचिए कि सरकार पर कोई खतरा नहीं है। खतरा बहुत जबरदस्त है, अंदर खाने भयंकर लड़ाई चल रही है। मीडिया के सामने किसी तरह से यह झगड़ा लाने से बचाने की कोशिश की जा रही है ताकि कांग्रेस की नाक न कट जाए। क्या खड़गे बन सकते हैं कर्नाटक के सीएम? इस विवाद के बीच अब सबके मन में यही सवाल है कि क्या खड़गे कर्नाटक के सीएम बन सकते हैं? तो अभी तक की जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि कर्नाटक में खड़गे को बतौर सीएम कांग्रेस आलाकमान फिलहाल नहीं देख रही है। एक तो खड़गे की उम्र बढ़ती जा रही है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से भी उनकी विदाई हो सकती है, क्योंकि उनकी अगुवाई में कांग्रेस को हार पर हार मिल रही है। ऐसे में अगर खड़गे कर्नाटक में चेहरा बनते हैं तो हो सकता है कांग्रेस की नैया और डूब जाए। दूसरा, कर्नाटक में भी कांग्रेस के पास खड़गे के अलावा कई दलित चेहरे हैं जो सीएम पद के दावेदार माने जाते हैं। कांग्रेस बार बार और दलितों के साथ साथ ओबीसी की भी बात करती है, जिसकी आबादी दलितों से दोगुनी है। ऐसे में अचानक से सिद्धारमैया को हटाकर खड़गे या डीके को कुर्सी पर बिठाना कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी चुनौती हो सकती है। दूसरी ओर डीके शिव कुमार सामान्य जाति से आते हैं और तेलंगाना और हिमाचल में कांग्रेस के सीएम जनरल कास्ट से ही हैं, तो फैसला लेना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि सभी राज्यों में उनके सीएम सामान्य जाति के हो जाएंगे और राहुल गांधी जो 90-10 की बात करते हैं वो फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन उससे भी मुश्किल एक सीएम को उसके पद से हटाना है जो बार बार ये दावा कर रहा है कि वो 5 साल तक सीएम रहेगा। और अगर ऐसा होता है तो तय मानिए मल्लिकार्जुन खड़गे की किस्मत 83 साल की उम्र में उन पर और ज्यादा मेहरबान हो सकती है। जैसा कि वो कहते हैं कि उन्होंने इतना समय दिया और इसके बाद उनको इतना कुछ मिला। सचिन पायलट को उन्होंने समझाया था तो यही कहा था। कुल मिलाकर डीके का पत्ता तो कटता हुआ नजर आ रहा है और ये उनके हाव भाव में भी नजर आ रहा है, और इसका ये मतलब समझिए कि कांग्रेस सरकार खतरे में है और कर्नाटक कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है।
इसलिए इंतजार कीजिए, अभी और भी ड्रामा देखने को मिलेगा, अभी और भी बड़ी खबरें आपको सुनने को मिलेंगी। हो सकता है सिद्धारमैया अचानक फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। डीके शिव कुमार भी सीएम बन सकते हैं, सिद्धारमैया सीएम पद से हट सकते हैं, खड़गे के नाम का भी ऐलान हो सकता है। लेकिन जो मोटा मोटी जानकारी निकलकर सामने आई है, जो सियासी गलियारों में चर्चा है, उसके मुताबिक तो फिलहाल खड़गे के लिए कोई स्कोप दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है और डीके शिव कुमार ने तो सरेंडर कर ही दिया है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि कर्नाटक में कांग्रेस को और कांग्रेस सरकार को बचाने के लिए राहुल और सोनिया दिल्ली में क्या फैसला लेते हैं। एक बात तो तय है, कर्नाटक कांग्रेस में भयंकर लड़ाई चल रही है और इससे इनकार कोई भी नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।